सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी। शुक्रिया खुदा। हमारे मित्र और लीडर जो राज्यसभा में लीड करते हैं शिवाजी, उनको मैं रिक्वेस्ट leaders of various political parties and लोग मंच पे हैं और ये मान के चलिए कि ये कार्यक्रम अब 2:30 बजे तक तो नहीं, लेकिन लगभग 1 सवा 1 तक खत्म हो जाएगा, क्योंकि मौसम का मिजाज ये कह रहा है कि इस कार्यक्रम को जल्द से जल्द समाप्त करें, क्योंकि तमाम नेता ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अभी मंच पे हैं जो बुजुर्ग हैं और जिनको दिक्कत हो सकती है, और तमाम कार्यकर्ता भी जो यहाँ खड़े हैं उनको भी दिक्कत हो सकती है। तो इस लिहाज से मान के चलिए कि कार्यक्रम अब जो अपना समय था उसके हिसाब से शुरू हुआ है, लेकिन जो अंत होने का कार्यक्रम था लंबा खींचने का, लंबा नहीं खींचेगा। कम शब्दों में अपनी बात कर कर नेता मंच से जा रहे हैं। कुलदीप इधर आओ। जबरदस्त बर्फबारी इस बीच हो रही है। आपको बता दें, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज समापन श्रीनगर से हो रहा है और बाकायदा इस वक्त कांग्रेस के कार्यकर्ता और जो राहुल गांधी को देखने सुनने के लिए लोग स्थानीय आए हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन चूंकि जैसा अभी हमारे सहयोगी रवि त्रिपाठी बता रहे थे कि लगातार ये तेज़ बर्फबारी हो रही है और इस कारण से ये जो कार्यक्रम लंबा होना था ये थोड़ा छोटा रहेगा। ये छोटा ही इसको किया गया है ताकि मौसम की खराबी की वजह से। सुनते हैं और क्या जानकारी में जो भी लोग थे, यात्री थे, वो भी होटल में आकर रुके थे। कंटेनर की यात्रा खत्म हो चुकी है। कंटेनर जहां से भी किराए पे लिया गया था, जो चीज़ें कंटेनर के अलावा जो सामान किराए पे लिया गया था, उस कंपनी के लोगों को कह दिया गया है वो कंपनी उसको वापस ले जाएगी। यहाँ से जो भारत जोड़ो यात्री हैं, जो भी 130 के आसपास यात्री थे और 250 के आसपास टोटल स्टाफ थे जो उनको सहयोग कर रहे थे, ये सब लोग एक एक करके जाएंगे। राहुल गांधी के आज जाने का प्लान है। अब देखिए मौसम अगर साथ देता है तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और मल्लिकार्जुन खड़गे, क्योंकि पार्लियामेंट का सेशन भी कल से शुरू हो रहा है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे विपक्ष के नेता के नाते वहां रहना चाहेंगे। तो जो भी नेता दिल्ली से आए हैं वो आज जाना चाहेंगे। आज का शेड्यूल राहुल गांधी का है, लेकिन जा पाते हैं कि नहीं जा पाते हैं इसकी गारंटी नहीं है। उसके अलावा जो बाकी कार्यकर्ता हैं वो कुछ लोग ट्रेन से, कुछ लोग प्लेन से, जो मीडिया से, हम लोग जो दिल्ली से आए हैं हम भी आपको यहाँ से निकलेंगे और प्लेन से भी हमारे जाने की बात है। हमारी फ्लाइट भी कल दोपहर की है, लगभग 12 बजे की है। तो एक एक करके हम लोग यहाँ से जाएंगे, लेकिन तैयारी पूरी है। मौसम का मिजाज क्या साथ देता है, क्या कहता है, उसी के हिसाब से सबका प्लान होगा। लेकिन कंटेनर में कोई अब वापस नहीं जाएगा। कंटेनर का इंतजाम अब पूरब से पश्चिम की जो यात्रा निकलेगी, जिसकी अपील भी की है उमर अब्दुल्ला ने। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि राहुल गांधी उत्तर से दक्षिण की ओर तो घूम चुके, पूरब से पश्चिम की भी यात्रा करें। मैं चाहूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि मैं भी उस यात्रा में शामिल हूँ। यहाँ पर बताई गई और वो ये कि चूंकि ये यात्रा कन्याकुमारी से दक्षिण से शुरू हुई थी और उसके बाद यहाँ उत्तर में कश्मीर में जाकर आज इसका समापन हो रहा है। उमर अब्दुल्ला, जो कि कल तक कहा जा रहा था कि उमर अब्दुल्ला या कोई और भी कश्मीर से जुड़े हुए नेता इस यात्रा में शामिल नहीं हुए या समापन के कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए, उमर अब्दुल्ला आप देख सकते हैं कि दिखाई दे रहे हैं, एकदम राहुल गांधी के बराबर में खड़े हुए हैं। और ये कहा गया उमर अब्दुल्ला की तरफ से जाता है कार्यकर्ताओं के लिए। अगर आप याद कीजिए कि महाराष्ट्र चुनाव के दौरान शरद पवार का एक तस्वीर वायरल हुई थी, जिसमें शरद पवार बारामती में एक रैली कर रहे थे। जोरदार बारिश के बीच शरद पवार जैसा शख्स जो है, जिनके एज के हिसाब से, बीमारी के हिसाब से वो डटे रहे, उस तस्वीर का पार्टी को फायदा हुआ था, कार्यकर्ताओं में उत्साह जगा था। तो राहुल गांधी ने जिस तरह से ये यात्रा की है, यात्रा में गर्मी हो, बरसात हो, धूप हो, चाहे आज ये बर्फबारी हो, आप देख रहे हैं तस्वीरों में, इसका बहुत इम्पैक्ट रहने वाला है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि तस्वीर दिखाएं उस मंच की जहां राहुल गांधी अभी मंच पे है और बर्फबारी के बीच कैसे ये कार्यक्रम चल रहा है। देखिए राहुल गांधी आपको कैमरे के तस्वीर में दिखाई देंगे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा इस मंच पे दिखाई दे रहे हैं और साथ साथ एक एक करके नेताओं को बुलाया जा रहा है अपनी बात रखने के लिए, और नेता एक एक करके आते हैं। उमर अब्दुल्ला मुझे तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, बातचीत करते हुए। इसके अलावा बाकी नेता भी उनसे बातचीत कर रहे हैं। देखिए उमर अब्दुल्ला है, राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला बिल्कुल आसपास खड़े हैं। बगल में प्रियंका गांधी वाड्रा
रहा है, बात कर रहे हैं आपस में सारे नेता। तो ये तस्वीर जो है यादगार रहेगी, एक ऐतिहासिक तस्वीर है ये, कि किस तरह से कश्मीर में जब भारत जोड़ो यात्रा का समापन समारोह हुआ था तो मंच पे किस बर्फबारी के बीच में इस कार्यक्रम को समाप्त किया गया। ये यादगार तस्वीर है, इतिहास में याद किया जाएगा इस तस्वीर को, और हम इस इतिहास के गवाह रहेंगे क्योंकि हम भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। राहुल गांधी को याद किया जाएगा कि किस तरह से उस यात्रा को चलाया उन्होंने। लगभग 136 दिनों की यात्रा है ये, जो कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, और लगभग 4000 किलोमीटर राहुल गांधी चले हैं और इसका फायदा हुआ है पार्टी को। देखिए, पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया है राहुल गांधी ने। जिस पार्टी के कार्यकर्ताओं को उम्मीद खत्म हो चुकी थी कि कैसे हम मोदी से लड़ेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, पार्टी के एक एक करके नेता, गुलाम नबी आजाद जैसे नेता जो जम्मू कश्मीर के बहुत बड़े नेता और पार्टी के भी बहुत बड़े नेता रहे, वो तक पार्टी छोड़ के चले गए। उसके बाद जो उम्मीद खत्म होती जा रही थी तो कार्यकर्ताओं में दोबारा पार्टी को खड़ा होने की उम्मीद जगी है। साथ साथ राहुल गांधी को विपक्ष के नेताओं मानना स्वीकार किया है एज ए नेता, जो पहले नहीं मानते थे। और आने वाले समय में हो सकता है कि विपक्ष और मजबूर हो राहुल गांधी के साथ एकजुट खड़े होने के लिए, जो आज विपक्ष बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज इस भारत जोड़ो यात्रा का समापन, और उमर अब्दुल्ला मौजूद और प्रियंका गांधी भी इस वक्त मौजूद। राहुल गांधी भी यहाँ, चूंकि उन्हीं की अगुवाई में यात्रा चल रही थी, और इस पल को एक गवाह बनने के लिए, इस पल को अपने नज़रों के साथ साथ अपने मोबाइल के कैमरे के जरिए अमिट यादों में छोड़ने के लिए भी यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ प्रियंका वाड्रा ने भी, प्रियंका गांधी की तरफ से भी ये मोबाइल के जरिए जो बर्फबारी की तस्वीरों को कैद किया गया, और 4000 किलोमीटर से ज्यादा पैदल का सफर किया गया, जो हमारे सहयोगी रवि त्रिपाठी बता भी रहे थे। कंटेनर कहा जाता है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल की ओर, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। तो राहुल गांधी के साथ भी यही स्थिति है कि राहुल गांधी ने जब शुरुआत की थी तो ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिलने वाला है, कई लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन आज जब ये यात्रा समाप्त हो रही है, पहली यात्रा एक तरह से कहा जाए, जब उनका समापन हो रहा है तो उनके साथ कई नेता खड़े दिख रहे हैं, उनकी तारीफ हो रही है, उनकी चर्चा हो रही है। तो ऐसे ही अभी साल भर में हो सकता है कि विपक्ष को ऐसा लगे कि हम लोगों को एकजुट होना है, अगर मोदी का मुकाबला करना है तो नेता सामने, अगर राष्ट्र में पूरे देश भर में कोई नेता है तो राहुल गांधी है। देखिए, अलग अलग क्षेत्रीय लेवल पर राहुल गांधी खुद भी बोल चुके हैं कि समाजवादी पार्टी हो सकता है उत्तर प्रदेश में मुकाबला करे, लेकिन केरल में वो मुकाबला नहीं कर सकती है। आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में मुकाबला करे, लेकिन पूरे देश में मुकाबला नहीं कर सकती है। तो इस बात को अगर विपक्ष समझे और इस बात को समझ के एकजुट हो, तभी मोदी का मुकाबला हो सकता है और राहुल गांधी को नेता मान के लोग आगे बढ़े तो फायदा होगा। लेकिन अगर विपक्ष बिखरा हुआ रहेगा तो चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, अलग अलग लड़के मोदी का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। ये सबको समझ भी आ गया है और इतिहास भी इस बात का गवाह है। देखिए, सोनिया इंदिरा गांधी इतनी बड़ी नेता थी और उस वक्त उनका मुकाबला करने के लिए लेफ्ट और राइट, यानी वामपंथी दल और दक्षिणपंथी दोनों एक हो गए थे 1977 में, और तमाम पार्टियां एक साथ हो गई थी। उसी तरह 1989 में राजीव गांधी इतने बड़े नेता थे, उनको कहीं ना कहीं मुकाबला करने के लिए तमाम पार्टियां एक साथ हो गई। उन्हीं की पार्टी से, उन्हीं की सरकार से एक वित्त मंत्री निकलते, वीपी सिंह निकलते हैं और तमाम लोग एक साथ होकर उनका मुकाबला करते हैं। तो कहीं ना कहीं विपक्ष को एकजुट होना पड़ेगा और राहुल गांधी एक कोशिश कर रहे हैं। कल भी उन्होंने कहा कि एक विचारधारा है आरएसएस बीजेपी की जो विचारधारा है, उसके खिलाफ जो हमारे खड़ा है वो हमारे साथ आएगा, और हम उम्मीद करेंगे कि विपक्ष हमारे साथ एकजुट हो और इसकी पूरी कोशिश हम करेंगे। तो क्या संकेत अब इस यात्रा से मिल रहे हैं? ये यात्रा क्या कांग्रेस को फिर से पुनर्जीवित कर पाएगी? क्या कांग्रेस के साथ बाकी दल जुड़ पाएंगे? क्या कांग्रेस के राहुल गांधी को वो अपना नेता स्वीकार करेंगे? क्योंकि लगातार ये बात आती है सामने कि 2024 की चुनौती से अगर मोदी की निपटना है, बीजेपी से अगर जूझना है, उनको उनसे पार पाना है, तो फिर समूचे विपक्ष को एकजुट होना होगा। कांग्रेस को इसकी अगुवाई करनी है। कांग्रेस पार्टी के लिए खास तौर पे त्रिपुरा है। त्रिपुरा में जहां कांग्रेस पार्टी ने अलायंस किया है अभी लेफ्ट पार्टीज के साथ, वामपंथी दलों के साथ अलायंस करके चुनाव लड़ रही है, वहां अच्छा कर सकती है कांग्रेस पार्टी। यात्रा का इम्पैक्ट नहीं कहिए, लेकिन कम से कम पार्टियां एकजुट हुई उसका इम्पैक्ट होगा। लेकिन जिस रूट से यात्रा निकली है उसमें से देखिए, कर्नाटक में इसका फायदा हो सकता है। कर्नाटक से यात्रा निकली थी, मध्य प्रदेश से यात्रा निकली थी, राजस्थान से यह यात्रा निकली थी। लगभग इन राज्यों से जो 9
राज्य हैं उनमें से 4 से 5 राज्यों को टच किया इस यात्रा ने। तो ये मान के चले कि उन राज्यों में कांग्रेस पार्टी उम्मीद कर रही है कि इसका फायदा उनको हो सकता है। अब ये तो वक्त बताएगा जब रिजल्ट आएगा, क्योंकि इस बार जिस तरह से यात्रा निकली है उसका बहुत ज्यादा हिमाचल के चुनाव में थोड़ा बहुत फायदा हुआ, जहां कि राहुल गांधी गए ही नहीं थे। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।